हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। ठीक है, तो आज से आपका है इतिहास का क्लास शुरू होता है। ठीक है, और देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इतिहास के बारे में बेसिक कुछ जानकारी जानेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक एक करके हम क्या करेंगे, चैप्टर की तरफ कदम बढ़ाएंगे, क्या क्या हमको पढ़ना है। बात बुझा है? इतिहास को कै पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है, समझ रहे हैं बात? ये सब चीज को हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, यहां पे आपके सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री यानी इतिहास। सब्जेक्ट का नाम क्या है? हिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं इतिहास। ध्यान दीजिए, इतिहास को दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि कोई श्लोक वगैरह जब होता है तो लास्ट में एक शब्द यूज किया जाता है, इति श्री रेवा खंडे, मतलब यह अध्याय अब समाप्त हुआ। बात बुझाया? तो इति मतलब बीती, क्या हो गया है? बीत गया है। इति माने और हास माने घटना, कोई घटना घटल हो जो बीत गया हो वो इतिहास बन जाता है। क्या बन जाता है? इतिहास बन जाता है। समझ रहे हैं? उसी घटना का हम अध्ययन इतिहास के अंतर्गत करते हैं। समझे? हर आदमी का इतिहास होता है, आपका होगा, मेरा होगा, समझ रहे हैं? ये सब का इतिहास होगा। समझे ना बात? ठीक है, सबका इतिहास होता है। इतिहास आपका क्या होगा? बचपन में आप कोई ऐसा काम करते होंगे तो घर के गार्जियन लड़का में यह लखा करत रहे। बात बुझाया? ठीक है, ये लड़का में बड़ा चालू रहे। जब कहा जाए कि वो चॉकलेट लेवे तो कहे कि हाँ ले लेवे, जब कहा जाए अपने खाए कि वो चॉकलेटवा देना तो हाँ हम ना दे हमार बात बुझाया? तो कहने का मतलब कि हर आदमी का इतिहास होता है, अच्छा हो बुरा हो। ठीक है, लेकिन इतिहास में हम उसी के बारे में पढ़ते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे काम किया हो, समाज के भलाई के लिए काम किया हो। बात बुझाया? देश के लिए, राज्य के लिए काम किया हो। समझ रहे हैं बात? उसके कार्य का प्रभाव पड़ा हो अपने देश, राज्य, समाज पर। ठीक है, तो उसी का मतलब वर्णन हम पढ़ते हैं किसमें? इतिहास में। किसमें पढ़ते हैं? इतिहास। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इतिहास में इति मतलब क्या होता है? इति माने बीती, इति माने बीती, और हास माने घटना। ठीक है, समझे? अब परिभाषा याद नहीं करना है, लेकिन ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा। इतिहास किसको कहते हैं? तो बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध तरीका से, क्रमबद्ध कहने का मतलब लगातार, क्रमबद्ध कहने का मतलब क्या हुआ? लगातार। समझे? एक घटना, उसके बाद वाला घटना, उसके बाद वाला घटना, और बिल्कुल हम क्रमबद्ध तरीका से ही पढ़ेंगे। ज्यादा क्वेश्चन आता है आधुनिक भारत से, उसके बाद प्राचीन, तब मध्यकालीन, लेकिन पहले होता है प्राचीन भारत, तब मध्यकालीन, तब कभी होता है आधुनिक। तो हम ज्यादा भले आधुनिक से आता है, लेकिन हम पढ़ेंगे एकदम लाइन से, पहले प्राचीन, तब मध्यकालीन, तब आधुनिक। उससे क्या होगा? दिमाग में एकदम लाइन से कैसे क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, पूरा सेट हो जाएगा आपके दिमाग में। बात बुझाया? फिर आप भी किसी को एकदम समझा सकते हैं आराम से, और एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कहीं अगर मान लीजिए कि आपका दिमाग सोच नहीं पा रहा है, तो क्रम जो एक होगा वो दिमाग में बैठा रहेगा। तो अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं भी याद आता है तो उस क्रम के आधार पे आप मार दीजिएगा, और जो मारिएगा वो सही जाएगा। समझे? लाइन से पढ़ने का ये फायदा होता है। तब बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध तरीका से किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, इतिहास को अमूमन आप पढ़ते हैं सामान्यतः के तीन भाग में हम लोग बांट के पढ़ते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समय काल के आधार पर, किसके आधार पर? समय काल के आधार पर इतिहास को तीन भाग में बांटा गया। क्या भाग में? तीन भाग में। तो ध्यान दीजिए, पहला बात ध्यान रखिएगा, यहां पे समय काल के आधार पर, समय काल के आधार पर इतिहास को तीन भाग में बांटा गया है। कई भाग में? तीन भाग में बांटा गया है, बांटा गया है। ठीक है, समय काल के आधार पर इतिहास को कई भाग में बांटा गया है? तीन भाग। ध्यान दीजिए, पहला जो नाम है यह है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, समझे? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जो भाग है यह आद ऐतिहासिक काल। क्या है? आद ऐतिहासिक काल।
आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो भाग है वो है ऐतिहासिक काल। तीसरा भाग क्या है? ऐतिहासिक काल। तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस सब के बारे में। प्रागैतिहासिक काल जो है, हालांकि आपको इसमें याद नहीं रखना है कब से कब तक है, लेकिन एक जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। ये लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से, 25 लाख ईसा पूर्व से, समझे, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के कब तक बताइए? तो ध्यान रखिएगा, 10,000 ईसा पूर्व तक। 10,000 ईसा, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक कौन है? प्रागैतिहासिक। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, 10,000 ईसा पूर्व से, 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, नहीं, पाषाण काल में बांट के पढ़ेंगे, गड़बड़ हो गया। ये जो काल है ना, समय अवधि, ये हम पाषाण काल में पढ़ेंगे। कथी में पढ़ेंगे? पाषाण में पढ़ेंगे। ये डेट गलत लिखा गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको कट कर देंगे। ध्यान दीजिए, प्रागैतिहासिक काल जो है, तो प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कोई भी लिखित साक्ष्य मिला है का? लिखित साक्ष्य मिला नहीं, लिखित साक्ष्य नहीं मिला। जब लिखले नहीं गया तो आपका कॉपी अगर एकदम सादा है, आपके कॉपी में कुछ नहीं लिखल है, तो आप पढ़ पाएंगे कुछ? तो जब लिखित साक्षी नहीं मिला तो पढ़ा गया? नहीं पढ़ा गया। तो इसको पढ़ा नहीं गया। जब लिखित साक्षी नहीं मिला तो पढ़ा भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल में, यहाँ पे बताइए लिखित साक्ष्य मिला कि नहीं? लिखित साक्ष्य मिला। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिला था। लिखित साक्ष्य क्या हो गया? मिला। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखित साक्ष्य जो मिला, क्या इसको पढ़ा गया? नहीं पढ़ा गया, तो पढ़ा नहीं गया, अभी तक नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, तो पढ़ा नहीं गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऐतिहासिक काल में यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिला कि नहीं? हाँ, तो लिखित साक्ष्य भी मिला और पढ़ा भी गया, पढ़ा गया। सही बात। ठीक है, समझे बात? ये ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, तीनों में हम तीन को चीज को देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पाषाण माने पत्थर। तो इसमें सबसे पहले पाषाण काल में जो है, तो वो पत्थर का हम अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पत्थर। ठीक है, कि पत्थर का कैसे कैसे यूज किया जाता था, लोग कैसे रहने के लिए यूज करता था, उसका हथियार के रूप में यूज करता था। और पाषाण काल को हम बांट के पढ़ेंगे 3 भाग में, समझे? और पाषाण काल को क्या भाग में बांट के पढ़ेंगे? 3 भाग। पहला होगा पूरा पाषाण काल। क्या होगा? पूरा पाषाण काल। दूसरा होगा मध्य पाषाण काल। क्या होगा? मध्य पाषाण काल। और तीसरा क्या होगा? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। समझे? एक बेसिक क्लास बहुत दिन पहले हम लिए थे, शाम उम के टाइम में लिए थे ना? अच्छा, आप जिस टाइम में लिए क्या? शायद। अच्छा, अब ध्यान दीजिए,
आदि ऐतिहासिक काल में मुख्यतः हम पढ़ते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में ही हम समझे। तो यहां पे मुख्यतः हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको अन्य अन्य नाम से जाना जाएगा। ये जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले समझे जिस स्थल पे जानकारी प्राप्त हुआ था इस सभ्यता का, वो जगह का नाम था हड़प्पा। जगह का नाम क्या था? इसीलिए इस सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। अधिकतर जो क्षेत्र था वो सिंधु नदी के आसपास था, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी। पूरा जो नगर का मतलब बनावट था उस नगर के तरह था। वहां का टोटली बनावट जो था, जैसे नगर में, शहर में पक्का रोड होता है, तो पक्का रोड था, ईंट का मकान होता था। उस समय का बात है, ईसा पूर्व का बात है। बात बुझाया? उसके बाद में स्नानागार होता था घर में, समझ रहे हैं बात? नहाने के लिए अलग आंगन होता था, ठीक है। तो उसके बाद में नाली होता था। तो नाली गांव में आज भी ज्यादा नहीं मिलेगा आपको कि नहीं, लेकिन शहर में मिलता है कि नहीं? मिलता है। तो नगर के तरह था, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता था। तो जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो सब लिखवाएंगे। कांसा बहुत मात्रा में मिला यहां से, और कांसा बनता है तांबा और टीना से। कदी से? तांबा और टीना से। तो इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा। बात बुझाया? ठीक, तो यही बात है। तो ये हम पढ़ेंगे, और इसमें भी हम क्या करेंगे, मुख्यतः पढ़ेंगे दो भाग में बांट के, और एक पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल। कौन सा? ताम्रपाषाण काल, ठीक है। और एक पढ़ेंगे कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता। बात बुझाया? ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। प्रागैतिहासिक में कदी पढ़ेंगे? पाषाण। पाषाण काल। पाषाण मैंने कदी होता है? पत्थर। बात बुझाया? तो ये समय में लिखल उखल कुछ नहीं था, पत्थर का लोग यूज करता था अमूमन अपने काम धाम के लिए। बात बुझाया? ठीक है। जैसे कोई जानवर है, समझे, तो जानवर खाना है, शिकार करना है। पहले तो शिकार करना है तो क्या किए? पत्थर उठैले है, छोट मोट जानवर है, चरा के मार दिए, दबा गया, मर और गया। उसके बाद में नाखून बड़का बड़का है, लगा फाड़ दिए सीधे, समझे। और बाद में तब ओकर भाकुर भाकुर, समझ रहे हैं बात? होता होगा, लोग मरता होगा, बीमारी आज नहीं होता है, होता है कि नहीं? आज से पहले वाला लोग जितना मुस्तैद, आज से पहले के जो बूढ़ लोग है, समझे, आपसे ज्यादा फुर्तीबाज है लोग। हमारे बाबा जी सवेरे उठ के 6 बजे खाली नहा लेते हैं, जबकि रजाई से हम उठते हैं 6 बजे, और 6 बजे नहा लेते हैं। अब बताओ, मोटर चालू किए, नहा लिए। बात बुझाया? बस वही लोग फुर्तीबाज है लोग। हम लोग को चलना होता है तो कोशिश करते हैं गाड़ियां उठा के चल दें, समझे, लेकिन वो लोग पैदल है। बात बुझाया? समझ रहे हैं बात? तो वही बात है। इस समय में आदमी अपने स्वरूप में नहीं था, ठीक है। सब पढ़ाएंगे जब ना, एक एक करके, तो एकदम डिटेल से बताएंगे। आदमी अपने स्वरूप में नहीं होता था, समझे। बाल बड़ा बड़ा, पूरा एकदम बॉडी का कोई, बॉडी को ढकना उकना नहीं है, ऐसे नंगे उघारे चल रहे हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई मतलब नहीं है। बात बुझाया? नंगे सब घूम रहा होता था, समझे। तो ये समय में मतलब आदमी अपने सभ्यता में था ही नहीं। नाखून बड़का बड़का है, खाए पिए। फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि केला वाला का पत्ता होता जो होता है, तो बाद में लोग को लगा कि हाँ बॉडी को थोड़ा ढकना उकना चाहिए, तब केला का पत्ता होता, चाहे अलग अलग वृक्ष का पत्ता होता, छाल ओल टाइप का लेके लपेट उपेट लेता था लोग, समझे। बाद में समझे जानवर को मारता, फिर ऊपर छाल लेके लपेट लिया। तो ये सब बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे शुरू हुआ। तो ये सब चीज आप क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं एनेकरी। अब देखेंगे इतिहास से सीखेंगे कि आज के टाइम में जो आरक्षण दिया जाता है लोग को, कि नहीं, एससी को दिया जाता है आरक्षण, ईबीसी को दिया जाता है। तो ये एससी एसटी लोग को जो आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि लोग के साथ पहले बहुत भेदभाव हुआ है, बड़ा बहुत मतलब उच्च लेवल पे। मैट्रिक के किताब का फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो उसमें वही वो बताते हैं जाति प्रथा के बारे में,
कितना उच्च लेवल पे जाति प्रथा था, वो व्यक्ति उस समय में इतना अमीर था कि जाके लंदन में पढ़ाई किया था। सबसे ज्यादा अगर भारत में किसी के पास डिग्री था तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बात बुझाया? सबसे ज्यादा डिग्री, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी। और उसके बाद में वो जब व्यक्ति को अपने पापा से मिलना था और स्टेशन पे उतरा और वहां से गाड़ी पकड़ के उसको जाना था, समझे, तो गाड़ी वाला कोनो चिंता था उसको कि हाँ ई जाति का है। महार एगो जाति होता है, महार जाति, जैसे समझिए कि जैसे देहाती भाषा में डोम जो बोलते हैं ना, उसी टाइप का समझ लीजिए। तो महार जाति एक होता है, महाराष्ट्र में अधिकतर पाया जाता है। तो वो महार जाति से संबंधित थे, ठीक है। तो न ही गाड़ी पर बैठा रहा था कि मेरा गाड़ी छुआ जाएगा। बात बुझाया? फिर वो ज्यादा रुपया देने के लिए भी तैयार थे कि हम दुगुना रुपया देंगे, फिर भी नहीं। उनका वेशभूषा देख के जो स्टेशन मास्टर था तो उसको लगा कि कोई उच्च जाति का आदमी होगा। बात बुझाया? क्योंकि अमूमन जाति का अंदाजा वेशभूषा देख के लोग लगाता है, समझे ना बात। तो फिर वो बोला कि ठीक है जो हम व्यवस्था करवाते हैं, लेकिन ओकरो जब पता चल गया कि ना ई जाति के है, जब गया बोला गाड़ी वाला को कि एक आदमी है उनको ही करना है, तो ओकरो जब पता चल गया ई जाति के हैं, तो वो अंदर गया तो फिर बाहर नहीं है दोबारा, समझे। तो इतना पढ़ल लिखल आदमी को ई लेवल का जाति का भेदभाव जो है वो झेलना पड़ा था। जब पढ़ने स्कूल में जाते थे तो अंदर एंट्री क्लास में नहीं किया जाता था, नहीं दिया जाता था कि आप ई जाति के हैं, बैठेंगे तो छुआ जाएगा और ये लड़का सब, तो क्लास में एंट्री नहीं था, बाहर से झांक के पढ़ते थे, समझे। आज कोनो लड़का अगर लेट आया और कह दिया जाए कि बाहर से तुम उनका से झांक के पढ़ो, तो क्या हम झांक के पढ़ेंगे, जा रहे हैं अपने घरे, समझे। लेकिन उनको रोज काम करना पड़ता था। घड़ा से पानी ढाड़ के गिलास रखा होता था, पहले घड़ा में पानी होता था स्कूल में, ठीक है, और उससे सब कोई पी सकता था। लेकिन कितना भी प्यास लगा हो, अगर तुम उस जाति से संबंधित हो तो तुमको पीने का इजाजत नहीं है। अरे भाई, सब इंसान है, सबके अंदर फीलिंग है, सबके अंदर वही खून बह रहा है। आज अगर हमको ब्लड का जरूरत पड़े और हॉस्पिटल से ब्लड लेना हो तो हम ही थोड़े देखेंगे कौन जाति का ब्लड है। हमको जो ब्लड चाहिए, मान लो कि किसी का ओ निगेटिव ब्लड है तो उसको दूसरा ब्लड नहीं चढ़ेगा, समझ रहे हैं। ब्लड में भी सर्वदाता सर्वग्राही, तो ओ निगेटिव वाला सबको दे देगा, ए को दे देगा, बी को दे देगा, ए बी को दे देगा, ओ को दे देगा, लेकिन वो सब से नहीं ले सकता है, खाली ओ से लेगा। ए बी प्लस जो होता है वो सब से ले लेगा, तो ए बी जो करे फायदा है, सब से ले लेगा। लेकिन अगर मान लो मेरा ओ ही है, समझे, तो ओ निगेटिव अगर है, अगर हम सबको दे सकते हैं, लेकिन हमको अगर चाहिए तो वहां पे देखा जाएगा कि कौना जाति के ब्लड ले रहे हैं, बस वो ब्लड चाहिए। बात बुझाता है? तो उस समय जाति नहीं दिखते हैं। तो जब उस समय नहीं दिखते हैं तो ऐसे काहे दिख रहे हैं जाति आप, समझे। तो यही चीज हो जाता है, आदमी का गलत मानसिकता है, जाति इस सब का भेदभाव देखता है। अरे इंसान है, इंसानियत देखिए, जाति क्या ला देखते हैं, समझे। लेकिन दिमाग में जो भरा हुआ है वो चीज को खत्म करना मतलब बहुत मुश्किल है। आज भी चीज खत्म नहीं हुआ है, आज भी चीज देखने को मिलता है। तो वही वो आदमी अपना फीलिंग लिखा हुआ है। और संविधान जब बना तो इसीलिए जिसको इतना साल तक दबाया जा रहा था, तो इसलिए उसके लिए आरक्षण का प्रावधान हो, उसको ऊपर लाया जाए, वो भी और लोग के बराबर में खड़ा हो सके, बोल सके, इसलिए उसको आरक्षण दिया गया। तो इसलिए आरक्षण गलत नहीं है। हम खुद जनरल कैटेगरी से हो गया कह रहे हैं कि आरक्षण गलत नहीं है, समझे। और हम ये बात बोल रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि जनरल कैटेगरी का हर लोग हमारे बात का विरोध करेगा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। हाँ, उसके लिए नहीं होना चाहिए, जैसे मान लीजिए चिराग पासवान हो गया, उसको कोनो आरक्षण का जरूरत है? जरूरत है उसको? नहीं है, उसके लिए नहीं होना चाहिए। तो इस आधार पे देखिए, अब क्या करना चाहिए ना, अब आरक्षण जाति के आधार पर अब नहीं देना चाहिए। अब आरक्षण क्या करिए, अब आप उसके इनकम के आधार पर दीजिए, क्योंकि जनरल, ओबीसी, ईबीसी में भी बहुत लोग बहुत गरीब होता है कि नहीं? होता है ना। ओबीसी से है, ईबीसी से हैं अगर आप, तो आप लोग में भी बहुत आदमी का स्थिति बहुत खराब होता है। तो आरक्षण का असली जरूरत अब उसको है। तो अब आरक्षण अगर मतलब मेरा अगर चले बस, तो अब आरक्षण इनकम के आधार पे होना चाहिए। अगर कोई एससी कैटेगरी से है, एसटी कैटेगरी से है और ओकरा घर में बहुत अच्छा इनकम है,
1.5 लाख 2 लाख का महीना ओकरा घर में आ रहा है, बात बुझाया, तो उसको अब आरक्षण का जरूरत है का? नहीं है। तो अब जो है SC/ST को तो दीजिए ही, लेकिन अब आरक्षण आय के आधार पे होना चाहिए। और ये EWS जो सरकार द्वारा लाया गया ये अच्छा है, क्योंकि ये इनकम के आधार पे लाया गया है। इसका भी कुछ पार्टी विरोध किया, लेकिन ये बात गलत है। और जो सही है वो हमको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होता है, चाहे हमारा अपने आदमी का है ना खिलाफ हो जाए, घर एक आदमी का है ना खिलाफ हो जाए। सच बात में आज कैसन बात बुझाया, तो वह बात ध्यान दीजिए यहाँ पे। हाँ, क्या कि पसंद आपको करना है हमको करिए, नहीं करना है नहीं करिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके पसंद और नापसंद के लिए हम अपने सिद्धांत से समझौता थोड़े कर लेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, ऐतिहासिक काल में ध्यान दीजिए। ऐतिहासिक काल को हम क्या करते हैं कि इसको हम बांटते हैं कई आधार पे, तो इसी में हम पढ़ते हैं 3 आधार पे बांट के। कई आधार पे? 3 आधार पे। इसमें लिखित साक्ष्य और पढ़ा हुआ दोनों मिला था, और इसको हम 3 आधार पे बांट के पढ़ते हैं। जो किताब आप पढ़ते हैं, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे? तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे? हालांकि पाषाण काल से भी अब क्वेश्चन आने लगा है कुछ कुछ, तो हम छोड़ेंगे इसको भी नहीं, इसको भी पढ़ेंगे। और इसमें मुख्यतः आप पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। कभी पढ़ते हैं? प्राचीन भारत का इतिहास। फिर पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। फिर पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का ठीक है। तो मुख्यतः हम अगर आपसे पूछें कि आप हमको बताइए कि आप जो पढ़ेंगे, मुख्यतः पढ़ेंगे, वो चीज किस काल के अंतर्गत आएगा? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। बात बुझाया? इसी में हम पढ़ेंगे क्या? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का। बात बुझाया? ठीक है। अब देखिए थोड़ा समय अवधि हम देख लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल में यहीं पे हम देखेंगे, पूरा पाषाण काल में कि 26 लाख ईसा पूर्व से 26 लाख कथी ईसा पूर्व से लेकर के ये 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व तक, ये था पूरा पाषाण काल। कौन पाषाण काल? पूरा पाषाण। ठीक है। इसमें देख लीजिए 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व। 10,000 ईसा पूर्व से कितना? 6,000 ईसा पूर्व। ये कौन पाषाण काल था? मध्य पाषाण काल। और यहां देखिएगा 6,000 ईसा पूर्व से 6,000 सीधे आप समझ जाइएगा, ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। कितना? 3,000 ईसा पूर्व। और ये क्या था? नवपाषाण काल। क्या था? नवपाषाण काल। समझे? तो ये पूरा पाषाण, ये मध्य पाषाण, ये नवपाषाण। कोनो दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब देखिए पूरा पाषाण काल में क्या हुआ। ठीक है, देखिए सबसे पहले वाला समय अवधि है। ठीक है, अगर हम यहां देखें तो ये 3,000 के आसपास जा रहा है। तो 12th के बुक में ये सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये चैप्टर है। हाई सब नहीं, सीधे ये है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो चैप्टर है 12th क्लास के बुक का इतिहास का प्राचीन भारत का पहला चैप्टर है। समझे? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कि उसमें यहां पे दिया हुआ है कि इसका जो समय अवधि है वो 2600 से लेकर के, ठीक है, 1900 ईसा पूर्व तक है। 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। तो मान लीजिए लगभग ही 3,000 हो गया, तो 2600 3,000 के आसपास है कि नहीं? तो यानी इसके नवपाषाण काल के बाद में कभी आ गया सिंधु घाटी सभ्यता। कभी आ गया? बात बुझा रहा है ना? तो इस तरह से ये क्रम जाता है। और फिर जब हम पढ़ेंगे कि यहां से लेकर के मान लीजिए कि फिर हम पढ़ेंगे कभी, तो आगे हम पढ़ेंगे कि लगभग 16 मतलब 1800 या 1500 से लेके 1000 तक पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल। फिर 1000 से 600 तक उत्तर वैदिक काल। उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद का उदय हुआ। एकदम क्रम से पढ़ेंगे। बात बुझा है ना? ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब हम यहां पर देखने से पहले एक चीज के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, फिर पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण के बारे में बताएंगे। क्या बताना हम चाहेंगे? बार बार आप देख रहे हैं ईसा पूर्व ईसा पूर्व ईसा पूर्व यूज हो रहा है और घट रहा है।
26 लाख से 10,000 आ गया, 10,000 से 6,000, 6,000 से 3,000, 2,600 से 1,900 घट रहा है ना। ठीक है, आपके मन में जो डाउट आने वाला है उस सब डाउट हमको पता है और उसके हिसाब से लेके हम एक एक चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। बेशक आप नहीं पूछते, हो सकता है आप नहीं पूछते कि ईसा पूर्व के बारे में, हम इसके बारे में इसके बारे में इसके बारे में बता देते और आप भी कह देते हो गया समझे। लेकिन हमको ये पता है कि आपको बताना जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, ईसाई धर्म के एक बॉक्स में बता देते हैं। ईसाई जो धर्म है उसके संस्थापक थे और संस्थापक का नाम कभी था ईसा मसीह। कभी नाम था ईसा मसीह। ठीक है, यहां पे एक बॉक्स में बता देते, ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ठीक है, तो इनके जन्म का पूर्व का घटना, जन्म के पूर्व का जो घटना है, जन्म के पूर्व, इसी को हम कहते हैं ईसा पूर्व। कभी कहते हैं ईसा पूर्व। और ये होता है घटते क्रम में, देख रहा है ना, जैसे ये घटते क्रम में। और जन्म के बाद का घटना, जन्म के बाद का घटना, इसी को हम कहते हैं ईसवी। क्या कहते हैं? ईसवी। तो अभी हम अगर कहेंगे कि 2025 है तो इसके बाद में कौन सा ईस्वी आएगा? 2026। तो 25 से 26 बढ़ा कि घटा? फिर 27 आएगा, 28 आएगा, तो बढ़ेगा ना। ठीक है, तो ये आगे माहे बढ़ता है वो होता है ईस्वी। कभी होता है ईस्वी। लेकिन ऊपर से नीचे माहे घटेगा वो होगा ईसा पूर्व। कभी होगा? किसके जन्म के पहले के घटना को ईसा पूर्व कहते हैं? ईसा मसीह। किसके जन्म के पहले के घटना को ईसा पूर्व? ईसा मसीह। और किसके जन्म के बाद के घटना को ईसवी? ईसा मसीह। तो जया ईसा मसीह के जन्म हुआ वही दिन से शुरू हुआ एक ईस्वी। कभी शुरू हुआ? एक ईस्वी। 1 2 3 करते करते 100 ईस्वी, 1000 ईस्वी, फिर 2000 ईस्वी, अभी चल रहा है 2025। 2025 से बताइए जब 2099 होगा तो उसके बाद में कथी आएगा? मार के गाल पूरा कर देंगे, समझे? 3000। गजब हाल है। 2100 कितना होगा? 21। ध्यान रखिएगा, समझे? तो ये सब क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट कोनो जैसे रिपोर्टर वगैरह जब जाता है ना क्लास में, सरकारी स्कूल वगैरह में, तो क्या करता है? डायरेक्ट माइक ले जाएगा और ये सबक पूछेगा। नहीं सोचेगी सब मैडमिया सब, बात बुझाया, दिमाग तो चलेगा नहीं, सीधे कहे 3000। अब हो गया बदनामी, वीडियो डाल देगा। क्या पढ़ाती है बताइए? बीपीएससी का एग्जाम निकाल के आई है, टीचर बनी है, इतना नहीं आता है, आता हो तो तू टीचर बनेगी तो यही लिखा होगा, समझे? तो 2099 के बाद में तब वो 2100 होगा। कितना होगा? 21। अरे बाप रे बाप, एक गोधन देखो इधर 2099 ना बोले हैं, तो 2099 एक बाद में एगो जोड़ेंगे तो 9 गो, एगो 10 के सोना हाथ में, 9 1 10 के सोना हाथ में, तो 0 में 1 रखेंगे तो 1 आई हाथ 2, तो 2100 नहीं हो गया? तो लगे 2099 रुपया है, एगो और केहू रुपया देगा तो 2099, तो 99 के में एगो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100। तो 2100 कितना होगा? हुआ 2100। तब 2099 रुपया के पहले दे देगा और फिर 1 रुपया देगा, कहेगा कि हम आएंगे ना आपसे तो ले लेंगे परसों 3000 रुपया, तो कहिएगा ठीक है ले लीजिएगा, ऐसा ही चूना लग जाएगा। ठीक है, समझे बात? यही से ना लड़की से ठगता है सा, यही से रोन गुन के सोना दिखाएगा, पैसा ले लेगा और बाद में भुकुर भुकुर रोएगी सब, हाँ हम तो लूट गए, हम तो बर्बाद हो गए। समझे? तो दिमाग रहेगा ठेवना में तो लूटेंगे बर्बाद कौन होंगे? आप ही ना। अरे अमूमन लड़की को 2-4 को बड़ाई ओकरा मुंह पर कर दो ना बढ़िया से, बस। बाप रे बाप, हम कितना, अब बहुत सुंदर है, अरे बाप रे हम कितना सुंदर है, जाएगी तो वो दिन 5 बेर आइनक में मुंह देखेगी। ध्यान दो वहां आई हो गया है। लड़की एकदम भोला होती है, बात बुझाया? दिमाग सही में नहीं होता, दिमाग होगा तब नहीं इस्तेमाल करेंगे। कहने के पीछे क्या रीजन है? कोनो हमरा कह देगा कि आप बहुत बढ़िया आदमी है, ठीक है, तो हम खुश नहीं होते हैं,
समझे कि हमारा दिमाग में रहता है कि हाथी से सीखो, कि जब चलोगे ना तुम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे, तो कुछ लोग हाथ जोड़ के पूजा भी करेगा कि गणेश भगवान, और कुछ लोग कुछ कुत्ता की तरह भूकेगा भी आगे पीछे। क्या कर रहा है, समझ रहे हैं? कुछ कर लेता, लेकिन हमको पता है कि हमारा टैलेंट क्या है। बात बुझाया? आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, हमसे बेहतर हम। बोलो वंदे मातरम। समझ रहे हैं बात? तो वही चीज हो जाता है। हाँ, पता तब लगेगा जब आप अपने लक्ष्य पे पहुंच जाइएगा, तब वह लोग आके कहेगा, जो पहले गाली दे रहा था वह लोग कहेगा कि बहुत हम जानते थे आप कुछ बड़ा करवे करेंगे। समझ रहे हैं ना बात? लेकिन पहले नहीं, आपको खुद से खुद ही लड़ना पड़ता है। तो वह बात हो जाता है। कुछ कुत्ता भूखता है, लेकिन कुत्ता का हाथी के सामने कौन औकात है? लेकिन हाथी कुत्ता के पीछे नहीं भागता है। कभी हाथी को भागते देखे हैं? कुत्ता के पीछे नहीं भागता है। तब बात वही है, हाथी से सीखिए। कोई अगर बड़ाई कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, तो रुक के आशीर्वाद नहीं देने लगना है, आपको बढ़ते रहना है। तो कोई बड़ाई कर दिया, सर जी बड़ा स्मार्ट है, सर जी सुंदर है, सर जी के ऊपर कोनो फर्क नहीं पड़ता है। बात बुझाया? कोई बोलिए दिया क्या है, ऐसा ही बोलते रहता है मर्दवा कुछ कुछ कि नहीं, फिर भी फर्क नहीं पड़ता है। समझे? अपना जो काम है उसको करना है। चलिए ध्यान दीजिए, ये बात समझ गए? चलिए अब देखिए पूरा पाषाण काल। सबसे पहले इस समय में पत्थर का उपयोग किया गया था। आदमी शिकार करना इसी समय सीखा। आपको खाने के लिए कोई ना कोई चीज का जरूरत होता होगा, तो देखिए एक चीज, एक नाम यूज किया गया, आखेट। कथी यूज किया गया इसमें? आखेट। आदमी आखेट करना सीखा। आखेट मतलब कभी होता है शिकार। कभी होता है शिकार। तो छोटा मोटा जानवर का आदमी पत्थर के मतलब यूज से क्या करता था, उसको मारता था, उसका कभी कर लेता था, आदमी शिकार कर लेता था। बात बुझाया? तो आखेट करना इसी समय शुरू किया। पहले कच्चा मांस खाता था, उसके बाद में क्या हुआ, हालांकि चैप्टर है एक पाषाण काल, हम चैप्टर लेकर डीप में पढ़ाएंगे, यहां थोड़ा समझा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि उस समय में आप फटफट बोलिएगा। उसके बाद में क्या हुआ, कच्चा मांस खाता था, लेकिन कब कैसे का परिवर्तन हो वो कोई नहीं जानता है। और क्या हुआ कि मतलब हवा चलने लगा, हवा खूब जोर से चल रहा था, और हवा चलते हुए क्या हुआ कि पेड़ एक दूसरे से टकराने लगा, एकदम लगा कि तूफान आ गया पूरा। समझे? आदमी जंगल से भागने लगा पूरा, एकदम जानवर सब भी भागने लगा। उसी में पेड़ पेड़ से टक्कर खाया। समझे? पहाड़ी एरिया था, पत्थर पत्थर से टकराया, और एकाएक क्या हुआ कि पूरा एरिया जंगल वाला इलाका में आग लग गया। और कहां रहता है पक्षी पशु वगैरह, कहां रहता है अधिकतर? जंगल में, ठीक है। आग लगा तो जो भाग गया वो तो भाग गया, जंगल छोटा होता नहीं है। समझिए? जो भाग गया सो भाग गया, जो नहीं भाग पाया वही में जल गया। और जल गया, और जो आदमी बाहर भाग गया था वो जब बाद में आया देखा तो पक जला हुआ कुछ, तो अब भूख लगल है तो कथी कहते हैं ना देहाती भाषा में कि भूख लगेगा ना, लड़का नखड़ा करता है, बसिया है खाना, बसिया रोटी तो हम खाबे ना करेंगे। लेकिन अपने जब रहता है ना और खुद बना के खाना होता है, क्योंकि हम खुद बना के खाए हैं तो हम वो चीज समझते हैं। बात बुझाया? आदमी खिचड़ी बना देता था, और वो खिचड़ी कैसन, भात में पानी डाल दिया, वही में आलू डाल दिया, समझे, निकाल लिया, ओकरे चोखा बना लिया, नमक मरचा, समझे, और ओकरे खा लिया। सवेरे के सब्जी रात में चल रहा है। बात बुझाया? दोपहर में अगर बनैले है तो अगर ज्यादा बन गया तो बिहानो हुए गरम करके चल जाएगा। लेकिन घरे सब, घरे तो नखड़ा सब कोई करता है, हम भी करते थे, समझे? समझ रहे ना बात? तो वही बात हुआ कि आग लगा, पका हुआ जब मांस, तो भूख लगल था तो लेके ओकरा खाना चालू किया, तो कहा बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है कि नहीं, इधर कच्चा बढ़िया नहीं लग रहा था, पकावल बढ़िया लग रहा है। और आज भी देखते हैं वो हाड़ी उड़ी में मीट उट कैसे पकाता के खियाता है ना, सब खा जाने, कथी बोलते हैं, सीख। अच्छा, मतलब भोग के तार और की कुछ में रख के ओकरा के गरम नहीं करता है तो, अच्छा, पूरा वैरायटी पता है एकरा नहीं? बाप रे बाप। समझे? तो वही जो पकाता है ना, तो पका हुआ मांस था, और पका हुआ मांस खाया तो बड़ा अच्छा लगा। तब वो सोचा कि अब हमको मांस कैसे खाना है, पका के खाना है। तो ओकरा दिमाग में था कि पेड़ पर पेड़ टकराया है कि नहीं, पत्थर पर पत्थर टकराया है, तो मारना शुरू किया, फिर आग लगाना वैसे शुरू किया, और अब मांस जिस भी जानवर को मारता था पका के खाता था।
कैसे खाना शुरू कर दिया? पका के, समझे? तो इसी समय में बताइए शिकार करना शुरू किया सबसे पहले पूरा पाषाण काल में मनुष्य, और इसी समय में सबसे पहले कथी का आविष्कार हुआ? आग का आविष्कार। कथी का? आग का आविष्कार। बात समझ में आ रहा है पूरा? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, समझे? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन आदमी में कोई आदमी वाला लक्षण अभी था ही नहीं, कोनो स्थायित्व नहीं था। कैसे रहना है, क्या रहना है, बाल बड़का बड़का बढ़ल है, पूरा देह में पूरा बाल कंका एथी लेखा पड़ल है, नाखून इतना भाला लिखा है। बात बुझाया? ऐसा ही चल रहा है कि नहीं? गाछ उछ के पत्ता उता ई किया, मतलब ठंडा उंडा अगर लगता होगा उस समय तो पत्ता उता ई किया, अब आग जलाने का मतलब पता चल चुका था, अपन ताप लिया, बस यही लेखा सब कि ना। तब उकरा बाद में क्या हुआ कि आगे देखेंगे कि धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन होना, मतलब जलवायु परिवर्तन होना शुरू हुआ, और आदमी क्या किया कि पत्थर का, पहले क्या होता था पत्थर फेंक के मार देता था, फिर क्या किया सोचा कि हथियार बनाते हैं, और छोटे छोटे पत्थर का हथियार बनाना, समझ रहे हैं? छोटा छोटा पूछेंगे कि पत्थर का हथियार बनाना आदमी कब शुरू किया था? मध्य पाषाण काल में। कौन काल में? मध्य पाषाण काल में। समझ रहे हैं? मौसम में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन हुआ कुछ, ठीक है? तो मौसम यानी जलवायु परिवर्तन किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में। छोटा छोटा हथियार भी किस में? मध्य पाषाण काल में, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, पहला बार जो हथियार मिला है वो मिला है मध्य पाषाण काल से। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, छोटा सूक्ष्म हथियार, छोटा हथियार चाहे सूक्ष्म विधि, बात वही है। सूक्ष्म हथियार आदमी बनाया, कथी का बनाया होगा? हाँ, पाषाण काल है तो कथी का बनाया होगा? बात बुझाया ना? अभी लोहा टीना प्लास्टिक से लेना देना नहीं है, समझे? अब देखिए छोटा हथियार बनाया, उसके बाद में पूछेंगे जलवायु में, मौसम में परिवर्तन आया सबसे पहले। जलवायु परिवर्तन अगर आपसे पूछे, पर्यावरण में परिवर्तन, तो किस काल में? मध्य पाषाण काल। बात बुझाया? आदमी कैसे रहता होगा इस समय में, ये टाइप पे, जैसे देखिए यहाँ पे पूछा जाएगा तो सबसे पहले जो आदमी का प्रमाण मिला ये भी पूछ देता है पूरा पाषाण काल में, किस नदी के? नर्मदा। कौन नदी? नर्मदा नदी के तट पर सबसे पहले मानव के बारे में जो प्रमाण मिला वो किस नदी के तट पर मिला? नर्मदा नदी के तट पे। समझ रहे हैं? आदमी नदी के आसपास ही काहे रहता था? हाँ, क्योंकि खाना का कोनो ठीक नहीं होता था। आज है कि एकदम फिक्स है, बनल है, अरे भात दाल खाने का मन नहीं कर रहा है, तनी पुलाव बन जाता तो ठीक रहता कि नहीं, है कि नहीं? तनी मटर पनीर बन जाता था अच्छा रहता। सूखल रोटी बहुत दिन चला, आज पूरी बन जाए, तो आज आलू भर के पूरी बन जाए, ठंडी के दिन है तो पकौड़ी छना जाएगा भूजा पर तो अच्छा रहेगा। आज अलगे अलगे ऑर्डर मार देते हैं घरे, वो सब में खाने का ठीक है नहीं होता था। जानवर मिल गया था खा लिए ना तो 2-3 दिन तक ऐसा ही है, समझे? मौसम है तो फल उल मिला तो फल मूल खा लिए, जब जाना के मौसम है उस हिसाब से फल मूल क्या कर लिए? खा लिए, ठीक है? तो ये चीज हो जाता था। और नदी के आसपास लोग रहता था कि पानी वगैरह पीने के लिए कोनो दिक्कत ना हो, क्योंकि कल पंपी सेट सब कुछ तो उस समय था नहीं, समझे? तो ये चीज होता था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, नदी के बारे में पूछेगा तो, ठीक है? उसके बाद में ध्यान रखिए, मध्य पाषाण काल में आप ये देख लिए छोटा हथियार, जलवायु परिवर्तन हुआ, लेकिन अभी भी आदमी अस्थायी रूप से नहीं रहता था, आदमी बौआते रहता था शिकार के खोज में। कभी के खोज में? शिकार के खोज में। लेकिन यहां से क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले आदमी पशुपालन शुरू कर दिया। कभी शुरू कर दिया? पशुपालन। अब जब बता रहे हैं तो इस पाषाण काल को यहीं पे बताइए देते हैं, समझिए जो जो इंपॉर्टेंट है। पशुपालन सबसे पहले किस काल में शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल। और पशु को पाला जाता था, जानते हैं काहेला? दूध उधला न, मांस ला। कदी ला? मांस ला। क्योंकि आदमी को उस समय पता नहीं था कि हाँ दूध दूहना है, दूध पीना है, ऐसा कुछ नहीं पता था, समझे? छोटा जानवर है, छोटा बच्चा है, पकड़ उकड़ लिया तो ओकरा पाल पोस के बड़का किया तो मार दिया, फिर ओकरा तो ज्यादा मांस मिलेगा। बात बुझाया? तो जो भी मतलब छोटा छोटा पशु को पालता था आदमी, मांस के लिए पालना शुरू किया था, समझे? मध्य पाषाण काल में। पशुपालन सबसे पहले किस काल में? मध्य पाषाण, ठीक है? ये बात आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आइए नव पाषाण काल, और यहां से आदमी में अस्थाई जीवन का हुआ, जीने का काम शुरू हुआ। सबसे पहले इस काल में खेती शुरू हुआ। आदमी सोचा कब तक इन्हें उन्हें बउआएंगे कि नहीं खेती,
तो खेती के बारे में सबसे पहले जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ, किस काल में? नवपाषाण काल। कृषि सबसे पहले शुरू हुआ। पशुपालन अब जो होने लगा वो मांस के साथ साथ दूध के लिए भी देखा गया। कुछ पशु तो दुधारू है, बच्चा के दूध पिला रहा है, समझे? तो दूध पिला रहा है तो उसको पोसा जाने लगा और सोचा कि अपना बच्चा के दूध पिला रहा है तो दूध हम पी सकते हैं। बात बुझाया? तब दूध का भी यूज किया जाने लगा, मांस के लिए भी यूज किया जाने लगा। बात बुझाया? ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अस्थाई जीवन शुरू हो गया। अब आदमी जब खेती करता था तब आदमी सोचा कि खेती कर देंगे, चल जाएंगे तो नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कुछ धंगाड़ देगा। तब आदमी घर बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले अस्थाई जीवन घर बनाना शुरू किया, कहा कि कृषि शुरू कर दिया था। ठीक है। तो पहला बार मिला कि हाँ घर अब आदमी बना रहा है। कौना काल में? नवपाषाण। किस काल में? बात बुझा रहा है? ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर आदमी सोचा कि हम खेती कर दिए, खेत तो है दूर, खेत का है दूर है, तो अब ज्यादा उपज होगा तो ओकरा लाएंगे कैसे, माथा पर कितना ढोएंगे, समझे? तब क्या हुआ, पहला बार, अब देखिए पहले खेती करना है ना, खेती करना है तो छोटा छोटा औजार पहले बनता था। अब क्या हुआ, बड़ा बड़ा औजार बनाना शुरू किया। समझ रहे हैं? क्योंकि खेती उती करना है तो जमीन को खोदना होगा कि नहीं। तो छोटा हाथी चुके औजार, हाथी चुके हाथ में लेकर ऐसे ऐसे खोदिएगा, खोदिएगा नहीं ना। तो बड़ा बड़ा औजार बनाना शुरू किया, समझे? बड़ा बड़ा। उसके बाद में ध्यान रखना है, इस काल में आदमी सोचा कि जब सामान हमको लाना है, इतिहास बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, लेकिन आपको सीधे रटवा दिया जाता है, यहां से ही मिला, यहां से ही मिला, यहां से ही मिला, खत्म। बात बुझाया? लेकिन जब बेसिक बुक पढ़िएगा, जो हाई लेवल का, स्टैंडर्ड लेवल का बुक होता है, और उसको समझिएगा, रियलाइज करिएगा, तब मजा आएगा। लड़का से पूछा जाता है सबसे ज्यादा कथित है इतिहास में बड़ा रटेगा, लेकिन नहीं, अरे कहानी है। जैसे फिल्म का कहानी याद होता है वैसे कहानी है। इसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन फिल्म समझेंगे तब दिमाग में घुसेगा, और नहीं समझेंगे लय टूटा कहानी। अब मान लो कि मारधार करके लास्ट सीन तक तुम पहुंचे, तब ना कहानी तुमको समझ में आएगा। अब बीचे में तुम देखना छोड़ दिए कहानी, और फिर लास्ट में देख रहे हो कि ले सिंदूर लगा दिए, से कर बियाह हो गया नहीं, तब बताओ बीच का कहानी थोड़ा समझ में आएगा क्या हुआ, कैसे हुआ? नहीं ना। तो वही बात होता है कि इसमें एक लय है और उसको आपको बना के चलना है। ठीक है। तब आदमी कहा किया, पहिया का खोज सबसे पहले हुआ। कदी का? पहिया का। तो पूछेंगे पहिया का खोज किस काल में हुआ था? क्या कि सामान लाना था, ले जाना था, लोग के जाना है ससुरारी घूमने, अब अस्थाई निवास हो गया, एक ही जगह रह रहा है कि ना। अब पूरा परिवार अपने चला ससुरारी घूमने, तो लड़का का हमू चला ममहर कि नहीं, तो चलेगा कैसे? अगर मान लो कि 2 बूढ़ा है तो कन्हैया बैठा दिया, और 4-5 बूढ़ा है तब बात बुझाया? समझे बात? तब क्या हुआ, तब सबसे पहले क्या हुआ कि पहिया बना लकड़ी का, और पहिया जब बना तो उसके बाद में क्या हुआ कि बैलगाड़ी का निर्माण हुआ। कदी का निर्माण हुआ? बैलगाड़ी। और इसी में सबसे पहले बैलगाड़ी का प्रमाण मिलता है, जिससे सामान ढोवाता है, आता है, जाता है। क्योंकि देखो आदमी अब पशु पाल रहा है कि नहीं, पशु पाल रहा है ना। पहले पशु आदमी पालता था खाली काहेला, अरे गोधन सब, पहले पशु मध्यपाषाण काल में आदमी खाली काहे पालता था, कदी खाने के लिए, मांस। लेकिन अब आदमी पाल रहा है दूध ला, अपना काम ला, तब बैल को भी आदमी पालने लगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात? और जो लकड़ी का पहिया बनाया था उससे बना दिया बैलगाड़ी, समझे? बैल ओकरा खींचता था, समझ रहे हैं बात? और उससे सामान ढोवाना, ले आना, ले जाना, तो ये सब काम फिर शुरू हो गया। बात बुझाया? ठीक है। तो ये सब चीज पूछेंगे पहिया कौन काल में मिला। सीधा एग्जाम में बहुत बार इसे पूछा है, एक बार नहीं बहुत बार। कृषि का साक्ष्य सबसे पहले किस काल में? और इसमें एक जगह भी है मेहरगढ़, पूछ देता है कृषि का साक्ष्य नवपाषाण काल में किस जगह से सबसे पहले मिला। हाँ, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। ठीक है। तो एक जगह है मेहरगढ़, तो सबसे पहले कहां मिला था साक्ष्य? मेहरगढ़ में। कहां मिला? मेहरगढ़। ये ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं बात? ठीक है। यहां पे ही हम देखेंगे कि इस मेहरगढ़ में फिर आदमी का पशु से इतना जबरदस्त लगाव हो गया कि आदमी के साथ साथ में पशु को भी दफनाया जाने लगा।
और यहीं पर सबसे पहले आदमी के साथ साथ बकरी को दफनाने का प्रमाण मिला है। ऐसा माना जाता था कि हमारा आदमी जब ऊपर जाएगा तो कथी खाएगा? समझ रहे हैं बात? तो ऊपर जाएगा तो कुछ खाने के लिए व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? तो बकरी को सबसे पहले दफनाया गया मिला है कहां पर? मेहरगढ़ में। कृषि का भी साक्ष्य कहां मिला है? मेहरगढ़ में। बात बुझाया? फिर हम आगे पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कि कैसे आदमी बड़ छोट भी होता था। सोना चांदी किसी के एथी से मिला है, किसी से हड़िया उड़िया मिला है, एथी का कभी बोलते हैं, मट्टी का कि नहीं? तो ये सब हम एने का ही पढ़ेंगे, समझे? तो इसमें जो है इसको लिख लीजिए, जो भी है इसको बोल दे रहे हैं। आदमी क्या किया कि बड़ा बड़ा हथियार बनाना शुरू किया, बड़ा हथियार बनाना शुरू किया, सब पत्थर का बनाएगा अभी, ठीक है? कृषि सबसे पहले शुरू हुआ, और कृषि कहां शुरू हुआ? मेहरगढ़। कृषि का साक्ष्य सबसे पहले कहां मिला है? मेहरगढ़, ठीक है? और मेहरगढ़ कहां है? और आदमी के साथ साथ मिला है कथी दफनाया गया साक्ष्य? बकरी, ठीक है? ये भी ध्यान रखिएगा। नवपाषाण काल में बहुत सारा जगह आता है, समझिए। बिहार में फेमस जगह है चेचर, चिरांद, ये दो गो जगह है, ये बड़ा फेमस है। और ये दोनों कौना काल से संबंधित है? नवपाषाण काल। समझ रहे हैं? बिहार में दो गो जगह है, वैशाली में है चेचर, सारण में है चिरांद। वैशाली जिला जानते हैं? अभी यहाँ पे क्रिकेट का फाइनल हुआ है तो वैशाली जीत गया कि ना? समझ रहे हैं बात? तो ध्यान रखिएगा, पूरा पता है एकरा। छापरा के नाम पर थोड़ा मुड़िए पे खपड़ा फोड़ेंगे, पढ़ नहीं रहा है, मैच खूब देख रहा है। देखो यहाँ चेचर कहाँ है? वैशाली में। चिरांद कहाँ है? सारण में। सारण का मुख्यालय है छपरा, छपरा जिला नहीं है, सारण जिला है। बात बुझाया? तो चेचर चिरांद दो गो फेमस है बिहार में, ध्यान रखिएगा। मध्य पाषाण काल में एगो फेमस जगह था, फेमस जगह है बिहार में, उसका नाम है सेनुमार। कथी नाम है? चिरांद आपका सारण में है, ठीक है? ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इसी समय में सबसे पहले पहिया, कदी का पहिया, समझ रहे हैं? पशुपालन अब दो चीज के लिए होता था, पशुपालन भी मिलता है लेकिन अब दूध वगैरह के लिए, अपने काम के लिए, मांस के लिए, अब सब चीज के लिए पशुपालन होने लगा। बात बुझाया? ठीक है, तो ये सब चीज आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, समझ रहे हैं? बेसिक जो यहां से क्वेश्चन आता है वो इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। समझ गए बात? कोनो दिक्कत नहीं ना है? पूछेंगे सबसे पहले मनुष्य के बारे में जानकारी किस नदी के घाटी पर मिला है? समझे? चेचरे लिखे हैं, चौवर थोड़े लिखे हैं, ठीक है? समझ रहे हैं बात? ठीक है। आग का सबसे पहले जानकारी कहां से मिला? एक बड़ा कहे कू तो सब कोनो कू, काहेला कू कहा गया पते नहीं है, समझे? तो ये सब चीज क्या करिएगा आप ध्यान रखिएगा, समझे? बाकी हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक पे आएंगे सीधे और हम पढ़ना शुरू करेंगे किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है? रिकॉल करा दे, ठीक है? चलो देख लो, लड़का का दिल हम छोट करना ना चाहते हैं, समझ रहे हैं? हाँ, लड़का सबको बहुत मानते हैं, ध्यान दो, क्योंकि लड़का सब शुरू से प्रताड़ना झेलता है कि नहीं? अरे घर में कोनो इज्जत ना रहता है, लड़का सका रहता है कोनो इज्जत? तो हम इज्जत ना करेंगे तो क्या करेगा बताओ? पहले नहीं रहता, हम जानते नहीं हैं, लड़का कोनो इज्जत नहीं हुए ना। मान लो कि अगर बहन का शादी हो घर में, चाहे भाई का शादी हो, तो लड़का को क्या करना होता है? सिलेंडर ढो, तसला ढो, हाई ले आओ, हाउ ले आओ, हाई करो। आ लड़की से कह मेकअप को तो बढ़िया कपड़ा से यारो, चल तो देवता पूजी दे, ने तो होने, समझ में? बात हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? 100% सही बोल रहे हैं। मतलब जहिया बरियात होता है वो दिन भी लड़का, अरे हमारा घर में शादी था, हम बता रहे हैं तुमको, हमारा घर में शादी था, जहिया बरियात आने वाला था,
ठीक है, जब यह बारात आने वाला था, हम नहाए, तुमको विश्वास नहीं होगा, 7 बजे रात के नहाए थे। ठीक है, दिन भर पूरा मतलब काम धाम मतलब एक ठोक फुर्सत नहीं था, खाना नहीं खाए थे वो दिन, खाना नहीं खाए थे पूरा दिन भर। बात बुझाया? पूरा देह में मिट्टी बुट्टी लगल, ऐसा ही मतलब चल रहे हैं, बुझाया कि लेबर है हम। बात बुझाया? तो ये वाला हो जाता है। हम ये भी नहीं देख पाए कि हाँ देवता पूजी कहाँ गया, क्या हुआ, कुछ नहीं देख पाए। समझ रहे हो? जब सब जिम्मेदारी अपने ऊपर आ जाता है ना, समझे, अब वह चीज हो जाता है। लड़की सके कदी है झालिया देख तो ठीक लगता है, ज्यादा नहीं खेलने पाए, टाइम नहीं मिलता है, इन्हें से उन्हें घूमना है खाली। चलो ध्यान दो, फास्ट रिकॉल करा देते हैं। ठीक है, इतिहास बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन कभी कराता है, इतिहास कहलाता है। ये बताओ, समय काल के आधार पर इतिहास को क्या भाग में बांटा गया है? पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा आदि इतिहास, तीसरा, ठीक है, प्रागैतिहासिक के अंतर्गत कथी पढ़ते हैं? लिखित साक्ष्य मिला है क्या? पढ़ा गया है कि नहीं? जब लिखले नहीं गया तो पढ़ा कर दिया जाएगा। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है कि नहीं? पढ़ा गया है। ठीक है, ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला कि नहीं? पढ़ा गया है। और चीज हो गया। प्रागैतिहासिक काल में किसके बारे में पढ़ते हैं मुक्ता? पाषाण काल। पाषाण मतलब, ठीक है, पाषाण काल को क्या भाग में बांटे हैं? पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, आप देखो, और आज ऐतिहासिक में मुक्ता क्या, इसको क्या भाग में? पहला और दूसरा कांस्य। ठीक है, और ऐतिहासिक काल को क्या भाग में? पहला प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकाल और तीसरा, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें हम ईसापुर पढ़ रहे हैं ना, तो ईसाई धर्म के संस्थापक का नाम क्या था? ईसा मसीह। और ईसा मसीह के जन्म के पहले के घटना को दिक्कत है, और उसमें बढ़ता है कि घटता है? और ईसा मसीह के जन्म के बाद के घटना को दिक्कत है, और उसमें क्या होता है? ठीक है, अब पूरा पाषाण काल में देखिए, तो इसमें सबसे पहले कदी के बारे में जानकारी मिला? आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार, यानी छोट मोट जानवर को पत्थर से मार के सब खा लेता था। ठीक है, सबसे पहले आग का प्रमाण किस पाषाण काल में? ठीक है, अच्छा ये बताइए, मनुष्य के बारे में जानकारी सबसे पहले किस नदी घाटी के पास मिला है? ठीक है, अब देखिए, छोटा हथियार किस पाषाण काल में? जलवायु परिवर्तन, पशुपालन, ठीक है। अब देखिए, बड़ा हथियार, कृषि का साक्ष्य, सबसे पहले कौन जगह पर? नेहरगढ़ कहाँ है? पहिया का साक्ष्य, पशुपालन किस चीज के लिए यूज होता था? मांस वगैरह, काम, दूध, सब के लिए। ठीक है, चेचर चिरांद बिहार में 2 जगह कौना पाषाण काल से संबंधित है? सेनुआर कौना पाषाण काल से? बात बुझाया सब? ठीक है, तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है, बुझाया? तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, समझे? आशा करते हैं आपको पूरा याद हो गया होगा, और रिवीजन के लिए मतलब 1 सप्ताह के बाद एक बार आप वीडियो को क्या कर लेंगे? देख लेंगे। स्पीड बढ़ा के देखेंगे, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। मेन पर्पज आपको याद होना चाहिए, समझ रहे हैं बात? बाकी दूसरा कोई पर्पज नहीं है। ठीक है, जो बच्चा क्लास नहीं आ पा रहा होगा, चाहे दूर होगा गांव में, चाहे कोई रिश्तेदारी में होगा, तो आप उसके पास में वीडियो को भेजना आपका जिम्मेदारी है। बात बुझाया? ताकि हर बच्चा पढ़ सके। इसीलिए इस क्लास को हम रिकॉर्ड कर देते हैं कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि आप ऑफलाइन में है तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। बात बुझाया? और जो लड़का दूर है, कहीं कहीं रहता है, इसके पास रुपया नहीं है कि नहीं आ नहीं सकता है, समझे? तो वैसा लड़का का ही भला करेंगे आप, तो भगवान आपका भला करेगा। समझ रहे हैं? भला करना मतलब भलाई करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।